नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जो हम बात कर रहे हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मौलिक अधिकारों को लेकर के नहीं चल रहा है। ठीक है, जो हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमने पिछली क्लास के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद संख्या 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। बड़ा ही अच्छा भाग रहने वाला है आज हमारा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक वर्णित है। ठीक है, तो हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं अनुच्छेद संख्या 25। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद मिल रहा है हमको पढ़ने को? अनुच्छेद संख्या 25। तो देखते हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या बातें हैं। अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद 25 में हमको पढ़ने को मिलती है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता या उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए तो अंतःकरण की स्वतंत्रता या उपासना की स्वतंत्रता जो है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद संख्या 25। यानी अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता या उपासना की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूं। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर सकता है? प्रचार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपने मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है, दूसरे धर्म में से वापस पुनः अपने धर्म में आ सकता है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है और दूसरे धर्म से वापस वो अपने धर्म में आ सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी यहां पर हम लिखें कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल धर्म में, ठीक है, क्या लिखना है? मूल धर्म धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है। ठीक है, दूसरे धर्म में चला गया। तथा आगे लिख रहा है पुनः वापिस अपने मूल धर्म में आ सकता है। ठीक है, तो क्या बात बताइए कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है और दूसरे धर्म में से वापस अपने मूल धर्म में आ सकता है। ठीक है, इतनी बात हुई। आगे कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अपने धर्म का क्या कर सकता है? प्रचार प्रसार कर सकता है। मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की मुझे स्वतंत्रता दी गई है कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूं। ठीक है, देखिए अपने धार्मिक प्रतीकों की अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने की स्वतंत्रता, मानने की क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, देखो क्या बात बताइए। आगे बताया गया है कि अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने की स्वतंत्रता। मैं हूं कि आप कई बार ये देखते हैं कि कई लोग अपने गले में जैसे क्रॉस का चिन्ह रखते हैं, कई लोग ओम का चिन्ह रखते हैं, कई लोग यानी अलग अलग धर्म के जो प्रतीक हैं उनको मानने की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। तो अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अपने धर्म के प्रचार
प्रचार प्रसार प्रसार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी कि अपना जो धर्म है, धर्म का आप क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आप प्रचार प्रसार तो करें, लेकिन ध्यान ये रहे कि धर्म का प्रचार होना चाहिए, प्रलोभन वश नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी को प्रलोभन दें और प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवा लें तो ऐसा धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। वापस सुने क्या कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचे मैं हूं और मैं अपने धर्म का प्रचार करूं, प्रचार प्रसार करूं और किसी को प्रलोभन दूं, किसी को क्या दूं, यहां पर मैं प्रलोभन दूं। अब प्रलोभन देकर उस किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने उसे अपने धर्म में बुला लिया, तो प्रलोभन से जो व्यक्ति आया है, जिसने वो धर्म स्वीकार किया है, वो धर्म स्वीकार नहीं माना जाएगा, वो धर्मांतरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्रलोभन की वजह से इस धर्म में आया है। तो आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन प्रलोभन किसी को नहीं दें, और प्रलोभन के द्वारा यदि किसी ने धर्मांतरण कर लिया है तो उसका वो धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहां पर लास्ट में एक लाइन बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये राज्य को ये छूट दी गई है कि वो राज्य के हित के लिए धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है, कि राज्य को ये छूट दी गई है कि राज्य के हित के लिए वो धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखिए वापस समझे, यहाँ पे अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है, वापस अपने मूल धर्म में आ सकता है, अपने धर्म के प्रतीकों को मानने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार प्रलोभनवश नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने धर्मांतरण किया है और वो धर्मांतरण प्रलोभनवश किया है तो उसका धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, और अब आप सुनिए, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यदि हम बात करें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस बात की जो भावना है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी भावना अनुच्छेद संख्या 25 में वर्णित है। देखिए बात को सुनिए, हम क्या रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी भावना कौन से अनुच्छेद में, 25 में। देखो क्वेश्चन को समझे, जब क्वेश्चन यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कहां पर लिखी गई है, किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है, किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। ये बात लिखी गई है प्रस्तावना में। ये बात कहां पर लिखी गई है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना जब हमने आपको पढ़ाई थी, आप पीछे की वीडियो में जाकर देखें, प्रस्तावना वाले टॉपिक को देखें, तो वहां पर हमने बताया धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बात कौन साबित करती है, प्रस्तावना। जबकि इसको यदि हम देखें, अंतःकरण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये जो अनुच्छेद है ये केवल ये कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी भावना मौजूद है, इसमें क्या मौजूद है, भावना मौजूद है। कौन से अनुच्छेद में मौजूद है ये बात है, अनुच्छेद संख्या 25 में मौजूद है। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लिखी गई है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी भावना कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद संख्या 25 में। ठीक है, तो अनुच्छेद संख्या 25 में आपको क्लियर हुआ होगा कि अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है, दूसरे धर्म से वापस पुनः अपने धर्म में आ सकता है, अपने धर्म के प्रतीकों की मानने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस बात की भावना कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद संख्या 25 में वर्णित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम क्लास को आगे बढ़े उससे पहले। ठीक है, देखें, आप आगे देखें कि आगे कौन सा अनुच्छेद आएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि इसमें क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। देखिए एग्जामिनर का क्वेश्चन यहीं से यहीं तक सीमित होता है
कि अंतःकरण की स्वतंत्रता या उपासना की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद संख्या 25। ठीक है, अब देखें आप अनुच्छेद संख्या 26। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद आया है आपके सामने? 26। देखिए 26 क्या कह रहा है आपसे। तो 26 से मैं ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, आपको एक लाइन याद करनी है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई है? कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई है? 26 में, कि आप जो आपके जो धार्मिक कार्य हैं उनका प्रबंध कर सकते हैं, और उसको प्रबंध करने की आपको क्या प्रदान की गई है? यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मान लीजिए आपको कोई धार्मिक कार्य करने हैं, तो उन धार्मिक कार्यों के लिए आप क्या कर सकते हैं? उनका एक प्रबंध कर सकते हैं, तो उसकी भी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? 26। यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? 26। आगे देखें अनुच्छेद संख्या 27। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद आया है? 27। देखें आप अनुच्छेद संख्या 27 क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद संख्या 27 को यदि हम देखें तो 27 ने आपसे क्या कहा है? देखें कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध में निश्चित धन तक कर में छूट। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध में निश्चित धन तक कर में छूट कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आया है? अनुच्छेद संख्या 27। देखिए यहां पर देखें अनुच्छेद 26 में क्या था? धार्मिक कार्यों को आपको प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई। आप आपके धार्मिक कार्यों का कोई प्रबंध कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद संख्या कौन से में प्रदान की गई है? 26 में। अब देखिए आप धार्मिक कार्यों में आपने प्रबंध किया, तो उसमें आपको निश्चित धन तक कर में क्या मिलेगा? टैक्स में छूट मिलेगी। यानी जो सरकार है वो आपको, यदि आपको धार्मिक कार्यों का प्रबंध किया है, तो राज्य जो है वो कुछ छूट दे सकता है। टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है, आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध में निश्चित है। देखिए ध्यान दें, निश्चित धन यानी निश्चित धन तक कर की बात करें, टैक्स। ठीक है, टैक्स। तो टैक्स में जो छूट दी गई है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? 27। यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध में निश्चित धन तक कर में छूट का प्रावधान जो दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 27। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26, जबकि धार्मिक कार्यों के प्रबंध में निश्चित धन तक कर में छूट किसमें है? 27 में। ठीक है, तो अब देखें आप आगे अनुच्छेद संख्या 28। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद आया है? अनुच्छेद संख्या 28। अनुच्छेद संख्या 28। तो अनुच्छेद संख्या 28 जो है इसको पढ़ें हम, थोड़ा सा हमको जगह की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 28। देखिए अनुच्छेद संख्या 28 में क्या बातें, अनुच्छेद संख्या 28 क्या कह रहा है? तो ये देखें आप क्या बातें लिखी गई हैं अनुच्छेद संख्या 28 में। देखो इसमें लिखा गया है, राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बात को समझें। देखो राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित है, ये लाइन को पकड़ें। राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित है, राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित है। यदि कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
मान लीजिए कोई भी राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूल है, राज्य द्वारा जो पोषित शिक्षण संस्थान है, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। उसमें क्या नहीं दे सकते? धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है। यदि कोई शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन आगे देखो, आगे क्या बात आई है। आगे आया है, यदि कोई शिक्षण संस्थान, यदि कोई शिक्षण संस्थान आंशिक रूप से पोषित है, आंशिक रूप से पोषित है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन किसी को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अब देखें आप बात को, देखो यदि कोई शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित है, यदि राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित है तो उसमें तो धार्मिक शिक्षा दी नहीं जाएगी। लेकिन यदि कोई शिक्षण संस्थान आंशिक रूप से पोषित है, कैसे पोषित है? आंशिक रूप से पोषित है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी धर्म के आधार पर शिक्षा दी जा सकती है यदि वो आंशिक रूप से पोषित है। लेकिन आगे ये भी कहा है, लेकिन किसी को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। यदि कोई आंशिक रूप से पोषित है तो यदि आंशिक रूप से कोई शिक्षण संस्थान पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और यदि आंशिक रूप से पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आप वापस देखें एक बार कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद संख्या 25 से लेकर 28 तक है। 25 से लेकर 28 तक, जिसमें हमने अनुच्छेद संख्या 25 को पढ़ा कि उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। यानी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। अब वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चला गया, दूसरे धर्म से वो वापस अपने मूल धर्म में आ सकता है। मूल धर्म आ गया, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार वो प्रलोभन के आधार पर नहीं करेगा। वो अपने धार्मिक प्रतीकों के मानने की भी उसको स्वतंत्रता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, इस बात की भावना 25 में थी। जबकि 26 में क्या है? 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब धार्मिक कार्यों के प्रबंध हो गए तो उनमें निश्चित हद तक कर में छूट कौन से में मिली है? 27 में मिली है। अब आया 28। बड़ा अच्छा है कि राज्य द्वारा यदि कोई पूर्ण रूप से पोषित शिक्षण संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और यदि कोई शिक्षण संस्थान आंशिक रूप से पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है मित्रों, तो आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी कल जो क्लास आएगी, कल जो हम क्लास लेकर आएंगे आपके लिए, वो लेकर के नहीं आएंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और कुछ प्रश्नोत्तरी भी कल की क्लास में ही लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।